नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अप्रैल का करंट अफेयर हम देखेंगे। यह करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम बिना समय जाया करे हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर चरंदा को दिया गया है। इनका पूरा नाम जानते हैं। प्रोफेसर चरंदा का पूरा नाम मीना चरंदा है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। वह राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं। किस लिए मिला इनको? शिक्षा और समाज सेवा के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। ये पिछले 2 दशकों से प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? 15 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसमें मथुरा की सांची कला भी शामिल है। मथुरा की सांची कला क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। सांची कला क्या है? भगवान श्री कृष्ण के आने पर ब्रज गोपियाँ फूलों की चित्रकला सजाकर स्वागत करती थी, उसे ही सांची कला कहते हैं। फूलों की मतलब रंगोली टाइप की जो है चित्रकला सजाकर उनका स्वागत करती थी, उसे ही सांची कला कहते हैं। जीआई टैग के बारे में जानते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश को अब तक 69 जीआई टैग मिल चुके हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है, जिसको 58 जीआई टैग मिले हैं अब तक। जीआई टैग एक्ट कब आया? जीआई टैग एक्ट 1999 में आया। यह 2003 में प्रभाव में आया। 2000 पारित जो हुआ 1999 जो एक्ट है जो 1999 में पारित हुआ और प्रभाव में आया 2003 में। पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जिस भी उत्पाद को यह दिया जाता है 10 वर्षों के लिए यह मान्य होता है। मथुरा के बारे में जान लेते हैं। मथुरा के मुख्य तत्व बिंदु। सर्वाधिक मेले लगते हैं। दीनदयाल पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी मथुरा में स्थित है। गो अनुसंधान संस्थान केंद्र मथुरा में स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना भी मथुरा में है, यमुना नदी पर है यह स्थित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट को किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस की निगरानी करना है इसका। WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO को कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक टेड्रोस अधानो होब्रेयसस। कुल देश 194 है। स्थापना 7 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने? तो यह रोहन बोपन्ना बने हैं भारत के। इनके जोड़ीदार कौन हैं? मैथ्यू एबडेन हैं ऑस्ट्रेलिया के। किसे हराया इन्होंने? तो इवान डोडिक क्रोएशिया और ऑस्टिन क्राजिसेक यूएसए को हराया है। मियामी ओपन के बारे में जानते हैं। मियामी ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जानिक सिनर ने जीता, इटली के हैं। और महिला खिताब एकल डेनियल कोलिंस गैर वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी हैं। और रोहन बोपन्ना जो है 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना हो चुके हैं, 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं ATP।
हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इरा है, इरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश से गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो यह बांग्लादेश में बनाया है। बनाने की शुरुआत 2020 में हुई। नाम रखा BNS शेख हसीना। बनाया जा रहा है बांग्लादेश के फाक्स बाजार के पेकुआ में। क्षेत्रफल इसका क्या है? पनडुब्बी बेस का 1.75 वर्ग किलोमीटर है। लागत इसकी है 1.25 अरब। लंबाई 135 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। सीमा भारत के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। यह जो है कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ होती है 4096 किलोमीटर 70 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर लगभग सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। चीन के बारे में जान लेते हैं कुछ। चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की सीमा 13 देशों से लगती है। अब अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान पर कौन सा बंदरगाह रहा? तो ये पारादीप बंदरगाह रहा शीर्ष स्थान पर। पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी। यह बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इस बार 145 मिलियन टन इसने कार्गो को संभाला है। इस बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन टन है। यह भारत का 8वां बड़ा बंदरगाह भी है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और यह कार्गो हैंडलिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जुडिथ सुमिनवा हैं। यह अफ्रीकी देश की पहली महिला PM हैं। इन्होंने जीन मिशेल शामा लुकोंडे से प्रधानमंत्री का पद लिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन से हैं? फेलिक्स त्शेसी केदी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 19 उत्पादों को GI टैग मिला है अभी तक। असमिया बिहू ढोल और जापी सहित 19 पारंपरिक उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग को कहते हैं, भौगोलिक संकेत कहते हैं। GI टैग प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य जान लेते हैं। जापी टोको पाट को प्राप्त हुआ 19 में से 2-3 हमने लिखे हैं। जो जापी टोको पाट यह ताड़ के पत्ते और घने बुने हुए बांस या बेंत से बनी एक पारंपरिक बांस की टोपी होती है। आपने देखा वो असम के लोग जो है टोपी पहनते हैं, वही जापी टोको पाट उसे कहते हैं। पेनी मेटका क्राफ्ट क्या था? जलकुंभी से तैयार उत्पाद को पेनी मेटका क्राफ्ट से जो GI टैग मिला है। सार्थेवारी धातु शिल्प को भी मिला है। यह बारपेटा का सदियों पुराना हस्तशिल्प उद्योग जो अपने बेल मेटल उत्पादों के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू के बारे में जानते हैं। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यह मणिपुर से संबंधित है। मीराबाई चानू जो है मणिपुर की रहने वाली हैं।
यह एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो नेपाल के साथ किया है। यह प्रस्ताव काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 5 सूत्री प्रस्ताव अपनाया गया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और अपनी विरासत को इसको संभाल कर रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। वर्तमान यह भाला फेंक में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा ने अधिनियम 2004 असंवैधानिक घोषित किया है? किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही माना जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने यह भी कहा, नई शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं करता है और विज्ञान और गणित जैसे विषयों को इसमें समान मात्रा में महत्व नहीं दिया गया है, इसीलिए यह असंवैधानिक घोषित किया गया है। यह थे बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आए होंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगली क्लास हम जल्द से जल्द जीके की लेकर आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समय का सही उपयोग कीजिए।